हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 100% पर। और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है यूपीएसआई। जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया है यूपीएसआई का, उनके बारे में जो कट ऑफ के लिए बहुत सारी वीडियोस आप देख चुके होंगे। आज मैं जो आपको बताऊँगा वो बिल्कुल फैक्चुअल होगा। सारी चीज़ें मैं फैक्ट बेस्ड भी बताऊंगा आपको, कैसे इतनी कट ऑफ रह सकती है और क्यों इतनी ही कट ऑफ जाएगी, इसका रीज़न भी क्या होगा। इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सकें। तो चलिए गाइज, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए, और ये टाइम एग्ज़ाम का चल भी रहा है और आपको पता भी है एनटीपीसी की डेट आ चुकी है और आपको पता है इसका रिजल्ट आ जाएगा 15 तारीख को, 15 जनवरी को। और इसका जो CBT 2 का एग्ज़ाम होगा वो 14 से 18 फरवरी के बीच में हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए। प्लस जो इसकी आपको कट ऑफ का बहुत सारा कन्फ्यूजन है वो भी आज दूर कर लीजिए अपना, और इसके बाद भी हम लास्ट में भी आपको बताएंगे किस तरीके से आपकी कट ऑफ रहेगी। चलिए गाइज, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने देखा होगा यूपीएसआई 2021 का, सारे लोग जितने भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, वो वैकेंसीज थी 9534, जिसमें लगभग 12.5 लाख या 12 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म अप्लाई किए गए थे, जिसमें से लगभग 8 लाख या 7.5 लाख के समथिंग जो लोग एग्ज़ाम देने पहुंचे थे। ठीक है, उसके बाद जब एग्ज़ाम देने के बाद बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बहुत सिंपल आया पेपर। जो स्टार्टिंग की शिफ्ट में था उनमें बहुत सिंपल भी मिला था, लेकिन सेकेंड शिफ्ट जो आई थी वो अच्छी खासी थी। फिर थर्ड शिफ्ट जो आई है उसमें और अच्छा खासा लेवल बढ़ाया था, इन लोगों ने इंक्रीज़ किया था। इस वजह से अब इसकी कट ऑफ जो रहने वाली है वो किस तरीके से रहेगी, और जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया भी होगा तो उसकी आंसर की के लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे, तो वो भी आपको जल्द देखने के लिए मिलेगी। और आज का न्यूज़पेपर तो आपने देखा ही होगा, जिसमें आपको बताया भी गया है कि भैया इसकी लास्ट दिसंबर तक आपको पूरा का पूरा रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो आशा करते हैं, अगर हम बात करें आंसर की तो इसकी डेट जो रहने वाली है लगभग ये 3 से 4 दिन में या 4 दिन में लगभग आपको देखने को मिल जाएगी। ये लगभग 10 तारीख के अप्रॉक्स आपको मिल जाएगी। 10 दिसंबर के समथिंग ये आपको मिल सकती है देखने की। इसकी प्रबल संभावना है कि यहाँ पे ये 10 तारीख को आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आंसर की को देखने के बाद एक बार फिर हम देखेंगे, आप देखना फिर से कि भैया कट ऑफ हमने कितनी बताई थी और आपकी कितनी गई है। जो लोग अभी बता रहे हैं कि हमारे 140 से 130 हैं, उनके आराम से रहेंगे वही 100 प्लस। जो लोग 140 या 120 बता रहे हैं, 120 बता रहे हैं, वो पहुंच जाएंगे 100 पे, और 130 बता रहे हैं वो पहुंच जाएंगे 105 पे। ऐसा नंबर घटता है क्योंकि आंसर की तो अभी आपने देखी नहीं। और जो लोग बार बार कट ऑफ की वीडियोज़ ना देखकर आप अपनी तैयारी पे फोकस करिए। ठीक है, आज जो भी है आपका आज अपना क्लियर कर लीजिए जितना भी है। ठीक है, और रिजल्ट की बात करेंगे तो रिजल्ट भी ठीक है कितनी क्या रहेगी, और उसके बाद आपकी रनिंग के लिए कितना टाइम मिलेगा, वो भी सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो रिजल्ट जो है लास्ट दिसंबर तक जो बोला ही है, ठीक है, लास्ट वीक में, दिसंबर के लास्ट वीक में इसका रिजल्ट आ जाएगा कंफर्मली। तो आपको कट ऑफ तो यहीं से डिसाइड हो जाएगी, कहाँ से जैसे ही आंसर की आएगी, और उसका कितना कितना रहेगा कट ऑफ, वो सब इसमें हम जानते हैं। यूआर की कट ऑफ जो रहने वाली है, ठीक है, और क्यों इतनी रहेगी उसका भी रीजन अभी मैं बताऊंगा आपको। जैसे मान लो यूआर की कट ऑफ जो रहने वाली है, जिसके भी 105 हैं, प्लस माइनस कर लो 1 या 2, ठीक है, 2 क्वेश्चन प्लस माइनस कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है यूआर की। अगर हम फीमेल कैटेगरी में बात करते हैं तो इसकी कट ऑफ रहेगी 100 प्लस माइनस 2, इस तरीके से आपका रहने वाला है फीमेल का कट ऑफ। और ये इतनी कम क्यों रहेगी, कुछ लोग आपने देखा भी होगा, जैसे टेक्स्ट बुक है वो आपका 330 बता रहे हैं, पता नहीं क्या खा के बता रहे हैं भाई साहब, 330। ठीक है, 330 तो हर एक बच्चा, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होगा जो 330 के अप्रॉक्स पहुंचा होगा। ठीक है भाई, तो अगर हम बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की कितनी रहेगी, अप्रॉक्स रहेगी आपकी 100 प्लस 102 प्लस 102 प्लस माइनस 2 आप कर सकते हैं। अगर आप इतने हैं, इतने के बीच में आप रह रहे हैं, तो आप 100% श्योरिटी के साथ हम कहेंगे आपको कि भैया आप रनिंग के लिए बुलाए जाओगे। और यहाँ पे फीमेल्स की बात करते हैं तो लगभग 98 प्लस माइनस 2, ठीक है, इस तरीके से आप मान सकते हैं इसकी कट ऑफ। और ये कम क्यों रहेगी, इसका रीज़न मैं भी बता रहा हूँ कि भैया कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि सर 120 से कम ही नहीं जाने वाली है, सर 130 आएगी इसकी कट ऑफ। अब ये लोग जो बोल रहे हैं, देख लो भाई इनका कितना जा रहा है कट ऑफ। ठीक है, देख लो भैया 130 कट ऑफ बार है, हद ही पार है। ठीक है, आपने देखा होगा भाई टोटल 400 का पेपर था,
जिसमें अच्छा खासा आपका जीएस रखा है। कुछ लोगों को तो जीएस में डब्बा गोल हो चुका है, ठीक है भाई, उनको बिल्कुल नहीं आता, ठीक। अब अच्छा दूसरी बात करते हैं एससी की। तो एससी लगभग वही रहेगा जो फीमेल्स हैं जितनी, जैसे मान लो 95 के अप्रॉक्स इसका रहेगा, 95 +-2, ठीक है भाई। इतना अगर इसके एससी कैटेगरी में आते हो तो आपका आराम से इसमें हो सकता है। और इसमें मान लो 95, ठीक है भाई, इसमें कुछ नहीं करेंगे और इतना ही आपका फीमेल्स में हो जाएगा, आपका श्योरली आपको बुलाया जाएगा। अगर हम बात करते हैं एसटी की, तो एसटी में आप यदि मान लो आप 90 भी हैं, ठीक है, और आप के बाद या 90 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं या ± 1-2 क्वेश्चन आप मान सकते हो, तो आप या एससी में भी हैं और एससी में भी यही मान सकते हो आप, ठीक है, एसटी में, ठीक है, ज़्यादा कट ऑफ नीचे नहीं जाएगी, इतना ही रहेगा एसटी। या 90 मान लो, 1-2 क्वेश्चन और माइनस कर सकते हो, ±2 कर सकते हो, इतने क्वेश्चन हैं यदि आपके। और स्वतंत्रता सेनानी तो आपको पता ही है लगभग 85 के अराउंड आपके हों तो आप वो भी आ सकते हैं। फ्रीडम फाइटर वाले जितने भी होते हैं तो वो लोग आप 85 यदि आपके क्वेश्चन हैं फ्रीडम फाइटर वाले, ठीक है, 85 अराउंड, तो आप 100% रेस की तैयारी करिए और अच्छी तरीके से आप तैयारी करिए और लास्ट पे आपको बुलाया जाएगा, ये तो पक्की बात है, ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं इसके बाद, जैसे मान लो आपको आपके इतने नंबर आ रहे हैं और आपको अभी भी श्योरिटी नहीं है कि सर इतने नंबर पे नहीं होगा, तो मैं इसका रीजन बताता हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि आपको पता है पिछली बार जो वैकेंसीज थी वो लगभग 3400 वैकेंसी थी, 3400 वैकेंसीज थी, और जिसमें फॉर्म लगभग 5 लाख के समथिंग लोगों ने एग्जाम दिए थे, ठीक है भाई, एग्जाम दिए थे। और अब उस टाइम सिविल की जो कट ऑफ लगी थी, यूआर की अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ लगी थी वो लगी थी 251 या 52 दशमलव कुछ लगा था, जिसमें सिविल मिला था इन लोगों को। सिविल का मतलब समझ रहे हो, जो सिविल पुलिस मिलती है, जो कि अच्छी अगर आपकी कट ऑफ रहेगी वहीं पे मिलती है। और पीएससी तो लोगों को बहुत कम पे मिल गई थी, ठीक है। तो 252 का मतलब समझ रहे हो, लगभग 100 के समथिंग, 100 पॉइंट समथिंग आपको अगर आपके नंबर बन रहे थे। और जबकि ये कब, ये नॉर्मलाइजेशन वाले नंबर हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमारे तो कम हो जाते हैं नॉर्मलाइज में। अब ये शिफ्ट पे आपका निर्धारित होगा कैसी आपकी शिफ्ट है। अगर सिंपल होगी तो आपके नंबर कम किए जाएंगे और हार्ड होगी शिफ्ट तो सीधी सी बात है नंबर कुछ ना कुछ इंक्रीज किए जाएंगे। क्योंकि जो स्टार्टिंग में शिफ्ट थी, पहली शिफ्ट, वो बहुत ईजी लोगों को बताया जा रहा था कि बहुत सर सिंपल पूछ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन, लेकिन लास्ट पे लोगों का पसीना छूट रहा था भाई जब जीएस अटेम्प्ट कर रहे थे लोग। और मैथ्स के तो आपको पता ही है शुरुआत से कैलकुलेटिव आ रहा था उसका, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ देख लो भैया कितना था, और जबकि वैकेंसीज कितनी थी 3400, और लोगों ने 5 लाख लोगों ने लगभग पेपर दिया था। और इसमें भी बहुत कम लोग फाइनल में सेलेक्ट हो पाए थे, क्योंकि 2500 वैकेंसी समथिंग इसकी फिल हो पाई थी, ठीक है। और तब भी इतनी छूट गई थी जब इतनी कम मेरिट लगाई थी। तो अब देख सकते हो इसकी 3 गुना वैकेंसीज हैं, ठीक है, 3 गुना वैकेंसीज हैं। और फॉर्म कितने पड़े, 2 गुना भी नहीं हुए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कट ऑफ कम होगी। लेकिन क्राइटेरिया इन्होंने एक चीज बढ़ा दी है, ज्यादा कम नहीं होगी इस वजह से, क्योंकि पहले जो क्राइटेरिया था वो 50% का था ईच सब्जेक्ट में, 50% का ईच सब्जेक्ट में किया गया था। लेकिन इस बार क्या है, इस बार जो क्राइटेरिया कर दिया गया वो कितना कर दिया गया बेटा, 35%। कितना किया गया, 35%। इस वजह से ये जो है आपका ज़्यादातर लोगों को, अब जैसे मान लो कुछ लोगों की जीएस जो होती है वो बाई चांस तुक्का में भी 14 या 15 पहुंच गए और वो पास हो गए, ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट में अच्छे, ठीक है, तो उन लोगों का जो है वो एग्जाम निकल सकता है। लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं था, 20 बहुत कम लोगों के 20 क्वेश्चन तो बहुत कम लोगों के हो पा रहे थे जो ईच सेक्शन में पास हो जाए, ठीक है भाई। अब मैंने बताया आपको डीबीपीएसटी, देखो डीबीपीएसटी कैसी थी, ठीक है। डीबीपीएसटी में अगर हम बात करते हैं तो ये कब बुलाया जाता है, जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद तुरंत आपको डीबीपीएसटी के लिए लेटर आ जाएगा, और उसके थोड़े ही दिन बाद 10 या 8 या 10 दिन दिए जाएंगे आपको रनिंग के लिए, ठीक है। रनिंग की डेट दी जाती है, 10-15 दिन बाद आपकी रनिंग होती है। इसीलिए अभी हम बोल रहे हैं आपको बेटा रनिंग करते रहिए अभी के अभी, नहीं तो फिर आप जिन लोगों को भी लग रहा है कि भैया हम रनिंग नहीं हो पाएगी, और जिन लोगों को ये लग रहा है कि सर रनिंग हम बहुत अच्छे से कर लें, एक बार मैदान में उतर के तो देखिए आप, ठीक है, आप में इतना स्टेमिना है या नहीं कि आप दौड़ सकते भी है या नहीं सकते, ठीक है। ये तो आप कह देते हो घर पे कि हम तो दौड़ लेंगे, जब वहाँ पे आप क्या पता आपको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है भाई, और आपकी एनर्जी ना हो इतनी, ठीक है अभी। लेकिन इसी वजह से आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता भी लग जाएगा कि हम हाँ आराम से कर लेंगे दौड़, ठीक है। अगर आपको श्योरिटी है कि सर मेरे 100+ क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, तो आप आराम से दौड़ लगाइए मेरे हिसाब से, अगर आप 100+ बन रहे हैं किसी भी कैटेगरी में है तो, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो।